श्री गणेश जी महाराज की जय। मैं संतोष देवी शर्मा आप सभी में विराजित परमात्मा को सादर नमन करती हूँ। कुल देवी माता श्री दधिमती की जय। या देवी वरदा चराचरमयी मायामयी चिन्मयी शब्द ब्रह्ममयी परात्परमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी सर्वेश्वर्यमयी महासुखमयी श्रद्धामयी धीमहि पायात् सा जगदम्बिका दधिमती माता सदा श्रीमयी माता सदा वाङ्मयी। माँ दधिमती पुराण अध्याय 11। दूत बोला, हे राजन, अब मैं तुमसे शीश नवाकर प्रार्थना करता हूँ। इस समय युद्ध ठीक नहीं। देवी के पराक्रम को सुन लो। 64 योगिनियाँ, 52 भैरव और 33 करोड़ देवताओं की मैंने सेना देखी। हे महाबल, और भी बहुत तरह की सेना मैंने देखी। इससे हे राजन, यह ज्ञात होता है कि देवी को कोई भी नहीं जीतेगा जब तक युद्ध में वह दैत्यों का नाश न करे। इसके पहले ही माता को तुम प्रसन्न कर लो। हे स्वामिन, दधिमती के चरण कमलों में भक्ति करो, जिससे निश्चित रूप में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तुम्हारे लिए सिद्ध हो जावे। इस प्रकार दूत के न्याय वचन सुनकर विकटासुर हित को आहित हुआ। क्रोधपूर्वक वह बोला, मैं स्त्रियों से भय नहीं मानता, तथा अथर्वा की कन्या से क्या, और बालिका दधिमती से मेरे लिए भय क्यों मानूं? वह बुद्धिमानी अबला पराक्रम को क्या जाने? मूर्ख इंद्र आदिकों के साथ वह मुझे कैसे जीत सकती है? केवल रूप को देखकर हे अघोर, अब मत डर। युद्ध में हमारे सामने वह चिरकाल तक ठहर ही नहीं सकती। तेरे बल से इंद्र आदिकों तथा देवताओं को भी मारकर तब तीनों लोकों का निष्कंटक राज्य भोगूंगा। हे अघोर, तुझे देवी के कपट रूप से नहीं डरना चाहिए। इसलिए इस समय तू शीघ्र ही युद्ध के लिए तैयार हो। राक्षसों की सेना को और अन्य शूरवीरों को भी तैयार करो। सारे राक्षस इंद्रादिक देवताओं के साथ युद्ध करें। मैं उस देवी के साथ निश्चय ही भयंकर युद्ध करूंगा और उसको हराकर देवताओं को पीस डालूंगा। वशिष्ठ बोले, वह अघोरासुर विकटासुर से फिर कहने लगा कि मैं आपके बलाबल को जानकर हित की कामना से विचार पूर्वक ही यह कहता हूँ। अघोरासुर बोला, हे राजन, जीत और हार का मैंने ठीक तरह विचार किया है। यद्यपि फल देव अधीन है, पुरुषज्ञ उसमें क्या करेगा? फिर भी तुम्हारी भलाई के लिए यह कल्याणकारक बात कहता हूँ, तुम स्वीकार करो और त्रैलोक्य विजयी बनो। स्वामिन, विश्वास करो, निश्चय ही मंत्री यानी मैं तुम्हारा शुभ चिंतक है। यही मेरा धर्म है। तुम्हारे लिए हित की बात कहता हूँ। हे राजन, देवी दधिमती को निश्चय ही तुम नहीं जानते, जिसको केवल मात्र स्त्री समझकर तुम निर्भय हो। हे राजन, वह स्त्री नहीं, वह तो आदि शक्ति महेश्वरी है। मैंने ठीक ठीक समझा है। हे दैत्येंद्र, मैं सत्य कहता हूँ। हे राजन, सुनो, मैं यह कहता हूँ कि एक समय मैं वन में गया और तपोवन होने के कारण नारद भी वहीं आए। हे नाथ, मैंने उनसे पूछा, देवता क्या करते हैं? तब उन्होंने जो बात कही वह सच सच तुम्हें कहता हूँ। वहीं आश्रम के अथर्वा के आश्रम में सभी देवता आए, जहाँ बैकुंठ वासिनी साक्षात देवी उत्पन्न हुई थी। वहाँ देवता आदि शक्ति देवी को नमस्कार करके प्रार्थना करने लगे और वह देवी प्रसन्न होकर देवताओं से बोली, अधर्म का उच्छेदन करने के लिए, गौ ब्राह्मण का कल्याण करने के लिए और पृथ्वी का भार हरने के लिए मैं सतयुग आदि में प्रकट होती हूँ। इस समय दैत्यों का नाश, तुम्हारी रक्षा तथा धर्म स्थापित करने के लिए अथर्वा के यहाँ उत्पन्न हुई हूँ। देवताओं, तुम मत डरो, तुम्हें स्वर्ग का राज्य देती हूँ। देवी का यह वचन सुनकर देवता प्रसन्न हो गए।
नारद अघोरासुर से कहते हैं, हे मंत्री, सत्य कहता हूँ, देवी दधिमती स्वयं राक्षसों का नाश करेगी, इसमें कोई संशय नहीं। यह कहकर वीणापाणी योगी नारद चले गए। हे नाथ, मैं सत्य कहता हूँ, कभी भी युद्ध मत करो। हे स्वामिन, सुनो, जगतधात्री धर्म और कल्याणकारिणी महालक्ष्मी दधिमती को हे महीपति तुम पूजो। अनंत सुख की प्राप्ति के लिए देवी को बार बार स्मरण करो। यदि आप राज्य लक्ष्मी चाहते हैं तो युद्ध मत करो। दूत के वचन सुनकर क्रोधित व विकटासुर भयानक रूप बनाकर अघोरासुर से इस प्रकार बोला, देवता, यज्ञ, गंधर्व तथा तीनों लोकों के संपूर्ण निवासी मेरे विरुद्ध युद्ध करें तो भी मैं युद्ध को नहीं छोड़ूंगा। हे महामूर्ख मंत्री, तू नीति शास्त्र नहीं जानता, मुझे धर्म क्या बतलाता है। तूने शास्त्र का भार वृथा ही धारण किया। तूने जो अत्यंत कठोर वचन कहे हैं उनसे तेरे मन में किसी प्रकार से प्राण नाश की शंका क्या नहीं होती। दैत्यराज की वाणी सुनकर वह अत्यंत चिंतित हुआ और उस समय भयभीत होकर पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगा। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मुझे बचाएगा, मैं अपने प्राणों की कैसे रक्षा करूं। आहा, महाकष्ट प्राप्त हो गया है। विकटासुर उसको भयभीत देखकर थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसके वचन को याद करके बोला, हे मंत्री, तू ही मेरा भाई है, तू ही मेरा रक्षक है, तू ही मेरा गुरु है, तू ही मेरा धर्मोपदेशक है, तू ही नीतिज्ञ है और तेरे ही धर्मोपदेश से निश्चय ही दधिमती देवी साक्षात विष्णु की माया है, यह तत्व मैंने जाना। हे मंत्री, सुन, मेरा क्या निश्चय है सो कहता हूँ। यदि वह साक्षात राजेश्वरी लोक माता है तो वह देवी युद्ध में समर्थ है एवं मेरा वध करेगी और मैं सब पापों से रहित होकर देवी लोक में चला जाऊंगा। यदि देवी असमर्थ रहेगी तो मैं राज्य करूंगा। अघोरासुर विकटासुर का वचन सुनकर अपने घर गया और दैत्यराज भी तत्काल राजसभा में आया। बोलो दधिमती माता की जय। ऐसी कथाएं आप तक पहुंचती रहें, इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब करिए।